हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखूंगी CGT, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एन अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। दिस सीक्वेंस इज said to converge converges to the real number L। ठीक है, L हमारे पास क्या है, रियल नंबर। इफ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउवर स्मॉल, ठीक है, एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई भी स्मॉल नंबर लिया हमने, then there exists m belongs to n such that mod of an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, अब देखो क्या है, समझो इस डेफिनेशन को कि एन अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस इस रियल नंबर एल को कन्वर्ज कर रही है अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ रहा है एम। एम क्या है, नेचुरल नंबर, इट इज जस्ट अ इंडेक्सिंग सच दैट एम से ग्रेटर लिए हमने एन, यानी कि एम के बाद की इंडेक्सिंग एन हो गई। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो क्या हो गई, हमारे पास ए एन हो गई। उन सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस लिया एल से, वो आपका क्या आ रहा है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस एल से कम होता जा रहा है, कब, एम के बाद की टर्म्स के लिए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन है, ये सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है अगर फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर, एम तक की टर्म्स छोड़ दी, उसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं वो एल के पास जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि उनका डिफरेंस कम हो रहा है। उनका डिफरेंस कम होने का क्या मतलब है, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस। ठीक है, मोड फंक्शन क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन होता है रियल लाइन में। तो वो सारी टर्म्स, कुछ एक टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स का डिफरेंस एल से कम है, मीन्स फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो एल के पास जा रही है। तो हम कहेंगे एल जो है वो उस सीक्वेंस की लिमिट है, या ये कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी किसे कन्वर्ज कर रही है, एल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इसे हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, एल क्या है हमारे पास, एन सीक्वेंस, ए एन सीक्वेंस की लिमिट है। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए एन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एन सीक्वेंस ले ली हमने, दैट इज 1/n। अब 1/n सीक्वेंस की टर्म्स आपको पता है कैसी होंगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको विदाउट डेफिनेशन अगर हम देखें क्या होगा, वैसे इंट्यूटिवली देखो, सीक्वेंस की टर्म्स 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ पर ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही हैं। और देखो अगर हम कुछ फाइनाइटली मैंने टर्म्स छोड़ दी, मान लिया 1/1000 तक, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दी हमने टर्म्स, उसके बाद की सारी टर्म्स, या 1/100 तक भी छोड़ सकते हो, है ना, उसके बाद की सारी टर्म्स जो है हमारे पास यहाँ पर रियल लाइन में, ये क्या है हमारे पास, ज़ीरो। सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो के आसपास ही हैं। ठीक है, फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़ दिया हमने, बाकी सारी टर्म्स क्या हमारे पास, ज़ीरो के आसपास है। तो इस केस में हमारे पास ज़ीरो क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो अब इसको सब्जेक्टिवली कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लेंगे। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया हमने, हाउवर स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल ले लिया हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव। क्या प्रूव करेंगे कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एम आएगा, नेचुरल नंबर, सच दैट एम तक की टर्म्स छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो के पास जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि
an minus 0, this is less than epsilon. Mod of an minus 0 is less than epsilon. और n ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग जो हम लेकर आएंगे वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, m इंडेक्सिंग आ जाएगी. अगर वो m इंडेक्सिंग आ गई तो हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रू है, यानी कि सीक्वेंस हमारी किसे कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, तो अब हमने माना कि an माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन. अब ये ज़ीरो से एप्सिलॉन से लेस कब होगा, इफ़ an क्या हमारा 1/n माइनस ज़ीरो, जब ये हमारा एप्सिलॉन से लेस होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ गया. ठीक है, n इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन. ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, m इंडेक्सिंग ले आएंगे. ठीक है, m क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, लेट लेट m क्या ले लिया हमने यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/एप्सिलॉन प्लस 1. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये इससे बड़ा होगा, है ना. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर दिस इंडेक्सिंग मीन्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कि मोड ऑफ an माइनस ज़ीरो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया. कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है, इस m और m से बड़े के लिए हमारी ये कंडीशन होल्ड कर रही है. और ये कंडीशन क्या कह रही है कि सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस ज़ीरो से कम हो रहा है, कब, m के बाद की टर्म्स के लिए. और m हमने यहाँ पर ये बना लिया. ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या कहोगे कि सीक्वेंस हमारी an किसे कन्वर्ज कर रही है, ज़ीरो को, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, या ये कहेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब एक छोटी सी थ्योरम देखते हैं हम. थ्योरम क्या है कि कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. क्या प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस हमारी कैसी है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. हाँ जी, अब कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी हर एक टर्म क्या हमारे पास सेम है. ठीक है, तो लेट हमने क्या ले ली, an सीक्वेंस ले ली. कैसी सीक्वेंस ले ली हमने, कांस्टेंट. लेट an बी अ कांस्टेंट सीक्वेंस. ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब इसकी हर एक टर्म क्या होगी, हमारे पास कांस्टेंट होगी. मीन्स an क्या ले लिया हमने, सम कांस्टेंट a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक है, फॉर होल एन बिलोंग्स टू एन का क्या मतलब है कि सीक्वेंस की हर एक टर्म हमने क्या ले ली, यहाँ पर ए ले ली, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है. अब हमने प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, हमारे पास कन्वर्जेंट है. तो कन्वर्जेंट के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, पहले हम एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लेते हैं. लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन. ठीक है, और फिर हम क्या ले लेते हैं कि मोड ऑफ an माइनस ए, दिस इज, ये हमने प्रूव करना है कि एप्सिलॉन से लेस होगा. ठीक है, मोड ऑफ an माइनस ए. हाँ जी, an क्या है, सीक्वेंस की हर एक टर्म a ही है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, a माइनस ए आ गया. a माइनस ए ज़ीरो ही आ गया. ये एप्सिलॉन से लेस होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो हमारा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक है, तो सीक्वेंस की हर एक टर्म हमारी क्या आ गई कि हर एक टर्म का डिफरेंस a से क्या आ गया हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन आ गया. ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस an है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू a एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो क्या प्रूव हो गया कि हमारी जो कांस्टेंट सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है. ठीक है, सो एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी. तो हमने क्या मान लिया, an हमने क्या ले ली, सीक्वेंस ले ली an. ये हमने क्या ले ली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली.
ठीक है, ये हमने क्या ले ली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और मान लिया कि ये सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, वेयर एल क्या है यहाँ पर हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या ले ली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो रियल नंबर एल को कन्वर्ज कर रही है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। लोअर बाउंड मीन्स ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो, और अपर बाउंड मीन्स ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा हो। ठीक है, तो अगर बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबोव भी है, तो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यूज किसका करेंगे, कन्वर्जेंट का। ठीक है, अब ये सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर ले लिया हमने m बिलोंग्स टू n, सच दैट क्या होगा हमारे पास, मोड ऑफ ए एन माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लगा दी कि हमारे पास फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर m आएगा, सच दैट उसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं वो l के पास जा रही हैं। मीन्स उसके बाद की टर्म्स का जो डिफरेंस है वो l से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या मतलब है, मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स ए एन माइनस एल की वैल्यू हमारी किसके और किसके बीच में लाई करती है, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, मोड की डेफिनेशन लगाई हमने। हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए एन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर गई। ठीक है, फॉर ऑल किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये भी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम मिनिमम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, जो an है हमारे पास l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, मतलब सीक्वेंस की टर्म्स m के बाद की जो टर्म्स हैं वो l माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हैं, है ना। यानी कि या ये कहें कि जो l माइनस एप्सिलॉन है वो सीक्वेंस की टर्म से छोटा है। कौन कौन सी, m तक की छोड़ दो। ठीक है, m तक की टर्म्स हमने छोड़ दी, m माइनस वन तक की, एक्चुअल में m तो है ना इसमें इंक्लूड, तो m माइनस वन तक की टर्म्स हमने छोड़ दी। उसके बाद की सारी टर्म्स में क्या है, l माइनस एप्सिलॉन जो है सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है m माइनस वन के बाद की टर्म्स के लिए। ऐसे ही l प्लस एप्सिलॉन भी क्या है, m माइनस वन के बाद की टर्म्स के लिए हर एक टर्म के लिए उस हर एक टर्म से उस सीक्वेंस की बड़ा है। ठीक है, तो अब रह गया हमारे पास, बट हाँ लोअर बाउंड क्या होता है, जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो, यानी कि n वन से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास m के बाद की टर्म्स के लिए आ रहा है। ठीक है, m और m के बाद के टर्म्स के लिए, तो जो टर्म्स इसमें नहीं आई वो टर्म्स ले ली हमने, मीन्स a1 a2 a m माइनस वन, ये टर्म्स ले ली हमने। ठीक है, और ये ले लिया हमने l माइनस एप्सिलॉन। इस सब का, इन सभी टर्म्स का हम क्या करते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं, और उसको हमने मिनिमम को नाम दे दिया स्मॉल m। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, m अगर इन सभी टर्म्स का मिनिमम है, ठीक है, सबका मिनिमम है, मीन्स m जो है वो l माइनस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ए वन से भी, ए टू से भी, ए एम माइनस वन से भी, क्योंकि हमने इन सब का मिनिमम निकाल लिया। ठीक है, और l माइनस एप्सिलॉन इन सभी टर्म्स से तो छोटा था ही m के बाद के टर्म्स के लिए, तो ये जो मिनिमम आया हमारा m जो आया, तो आप कह सकते हो कि दिस m इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल n, हर एक n के लिए आ गया। ठीक है, तो m हमें क्या मिल गया, रियल नंबर मिल गया जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, छोटा है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये हमारा लोअर बाउंड मिल गया। ऐसे ही हम अपर बाउंड निकाल लेंगे। अब अपर बाउंड के लिए देखो, l प्लस एप्सिलॉन क्या है, सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा है। कौन कौन सी टर्म से,
एम से स्टार्ट हो रही है, मीन्स ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू एंड सो ऑन, इन सभी टर्म्स से बड़ा है। बट एम तक की टर्म्स का क्या करें, उसका हमें यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, एम माइनस वन तक की टर्म्स ले लेते हैं, ए वन ए टू ए एम माइनस वन ये टर्म्स ले ली, और साथ में ले लिया एल प्लस एप्सिलॉन। इन सब का हमने क्या फाइंड कर लिया, मैक्सिमम फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल एम। ठीक है, अब कैपिटल एम इन सब से बड़ा है, मीन्स कैपिटल एम एल प्लस एप्सिलॉन से भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है ए वन से भी, ए टू से भी, ए एम माइनस वन से भी। ठीक है, यानी कि एम माइनस वन तक की टर्म से बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, और ये हमारी बाकी टर्म से बड़ा है, तो इट मीन्स कैपिटल एम हमें क्या मिल जाएगा, जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। सो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, दैट इम्प्लाइज हमें क्या मिल गया, एक रियल नंबर मिल गया जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर आ गए, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू ए एन, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो स्मॉल एम क्या हो गया हमारे पास, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ये क्या हो गया हमारे पास, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो दैट इम्प्लाइज सीक्वेंस जो है हमारी वो क्या हो गई, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबोव भी है। ठीक है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबोव भी है, दैट इम्प्लाइज हमारी सीक्वेंस क्या हो गई यहाँ पर, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, लेकर क्या चले थे हम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी क्या होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब जो चीज़ ट्रू नहीं होती उसका हमें क्या देना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है, तो बाउंडेड सीक्वेंस दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, बट बाउंडेड सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी। तो जो चीज़ ट्रू नहीं होती उसका हमें क्या देना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सीक्वेंस ले ली ए एन, क्या ली हमने, दैट इज माइनस वन रेज टू पावर एन। ठीक है, अब ये सीक्वेंस, अब आपको सबको पता है ये सीक्वेंस बाउंडेड है, माइनस वन वन माइनस वन वन। ठीक है, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है हमारे पास वन, एंड लोअर बाउंड है हमारे पास माइनस वन। सो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बट क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर मिलना चाहिए जिसके पास सीक्वेंस की टर्म्स जा रही हैं। ठीक है, कुछ एक फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़कर बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एक ही नंबर के पास जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पर देखो सीक्वेंस की टर्म्स क्या है, माइनस वन वन माइनस वन वन, यहाँ पर तो कुछ मतलब ये माइनस वन ये वन। ठीक है, सीक्वेंस के टर्म्स जो है यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी है, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी है। यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते ना कि कुछ एक टर्म्स को छोड़कर बाकी टर्म्स वन के पास ही जा रही है, या सिर्फ माइनस वन के पास ही जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है हमारे पास कि कुछ टर्म्स को छोड़कर बाकी टर्म्स जो है एक ही रियल नंबर के पास जा रही हैं। तो इट मीन्स ये सीक्वेंस हमारी जो है, दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर कोई सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होती है तो इसे कन्वर्ज कर रही है वो लिमिट हमारी क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, ये हमने थ्योरम ली। थ्योरम क्या है कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ अ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन इट कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट, तो ये एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेगी, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे इसके प्रूफ के लिए कि वो एक से ज़्यादा लिमिट को कन्वर्ज कर रही है।
और फिर हम क्या लेकर आ जाएंगे, कंट्राडिक्शन ले आएंगे। ठीक है, सो लेट हमने मान लिया कि ए एन सीक्वेंस हमारी कैसी है, दिस ए एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये सीक्वेंस दो लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इफ पॉसिबल हमने मान लिया, इफ पॉसिबल लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, ये सीक्वेंस हमारी L1 को कन्वर्ज कर रही है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस टू L2। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सीक्वेंस की दो लिमिट्स हैं हमारे पास, L1 एंड L2। ठीक है, अब डेफिनेशन लगा दो। ए एन सीक्वेंस अगर L1 को कन्वर्ज कर रही है, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव हमारे पास एक नेचुरल नंबर M1 आएगा, सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस L1 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1। ठीक है, यानी कि M1 एक इंडेक्सिंग आएगी जिसके बाद की सारी टर्म्स जो है L1 के पास होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन लगा दो। यहाँ पर भी क्या होगा कि सीक्वेंस हमारी L2 को कन्वर्ज कर रही है, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर M2 आएगा, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर M2 सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस L2 हमारा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M2। M2 के बाद की सारी टर्म्स किसके पास जाएंगी, L2 के पास जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि M1 के बाद की टर्म्स L1 के पास हैं, M2 के बाद की सारी टर्म्स L2 के पास हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का मैक्सिमम ले लें, M1 और M2 है क्या, नेचुरल नंबर ही है ना, इंडेक्सिंग ही है ना, सो लेट स्मॉल m ले लिया हमने, मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2, इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। ठीक है, अब जो M1 के बाद की टर्म्स L1 के पास जा रही हैं, तो इनका जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो क्या है, M। तो M के बाद की सारी टर्म्स भी L1 के पास जाएंगी, ऐसे ही M2 के बाद की टर्म्स L2 के पास जा रही हैं, तो M के बाद की टर्म्स भी क्या L2 के पास जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। ठीक है तो इंडेक्सिंग है ना, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ ए एन माइनस L1 ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए। ऐसे ही मोड ऑफ ए एन माइनस L2 भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए। ठीक है, जो इनइक्वालिटी M1 के लिए होल्ड कर रही है वो M के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि ये M1 से बड़े के लिए है। ठीक है, और M इनका मैक्सिमम ही है, ये भी M2 से बड़े के लिए है और ये इन दोनों का मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो ये भी M के लिए होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम एप्सिलॉन की बजाय ना एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज लास्ट में हम लेस देन एप्सिलॉन ले आएंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है कि लिमिट हमारी यूनिक होती है, मीन्स हम ये प्रूव करेंगे कि दिस L1 इज इक्वल टू L2, तो हमारी यूनिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोड ऑफ L1 माइनस L2 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर मोड ऑफ L1 माइनस L2। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, L1 माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस L2 लिख सकते हैं। ए एन हमने माइनस कर दिया, ए एन हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी लगा दो, मोड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एन माइनस L1 प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस L2। नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी आपका एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, है ना, ये भी m के लिए और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल
n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दैट इम्प्लाइज क्या आया कि L1 और L2 का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या था हमारे पास? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारा कब पॉसिबल होगा? एप्सिलॉन से लेस कब पॉसिबल होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उनकी दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? सेम ही होगी। मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट है दैट इज यूनिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ मैक्सिमम क्यों लिया? मैक्सिमम यहाँ पर हमने यूज़ किया। अगर हम ना लेते मैक्सिमम, ये M1 के लिए होल्ड करता, ये M2 के लिए होल्ड करता, तो हम यहाँ पर एक साथ लेस देन समथिंग नहीं दिखा पाते। तो हमने इन दोनों का मैक्सिमम लिया, फिर दोनों एक इनइक्वालिटी हमारी इसके लिए होल्ड कर रही है, इसलिए हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, now let us take some examples of a convergent sequence। ठीक है, convergent sequence के हम कुछ examples लेते हैं। आपने प्रूव करना है, चेक करना है कि कोई सीक्वेंस अगर आपको गिवन है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो किस रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी, मीन्स लिमिट क्या होगी उस सीक्वेंस की। ठीक है, सो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। ए एन हमने सीक्वेंस ले ली n ओवर n प्लस 1। ठीक है, हमने चेक करना है कि किसे कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स में तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन निकाल लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हाँ जी, n ओवर n प्लस 1। क्या करो, n कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ये टर्म हमारी क्या बन गई? 0 बन गई। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास? 1। यानी कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या आई हमारे पास? 1 आ गई। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स करने का वे। अब सब्जेक्टिव के लिए आपने इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लेंगे। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल, एप्सिलॉन पॉजिटिव हावर स्मॉल ये हमें गिवन है, एंड हम क्या ले लेंगे? मोड ऑफ ए एन माइनस एल, एल क्या यहाँ पर? 1। तो मोड ऑफ ए एन माइनस 1 ये हम लेस देन एप्सिलॉन लेंगे और n ग्रेटर देन समथिंग हम निकालेंगे। ठीक है, सो मोड ऑफ ए एन माइनस 1, सबसे पहले ये देखो क्या बना? ए एन इज n ओवर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास n प्लस 1, एलसीएम हो गया, ये हो गया n माइनस 1। सो दिस इज 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है, मोड भी हमने ले लिया, तो ये 1 ओवर n प्लस 1 आ गया। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या कहोगे कि मोड ऑफ ए एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा? इफ 1 ओवर n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। जब ये वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होगी तभी हमारा ये एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, n ग्रेटर देन आते ही हम m इंडेक्सिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, इफ दिस अब m ले लेते हैं हम, क्या लेंगे बोलो? यस, सो लेट m क्या ले लिया हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, प्लस 1 कर दिया, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। सो m इज दिस और n ग्रेटर देन दिस, है ना? तो हमारे पास क्या आएगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ये होल्ड कर रही है। क्या होल्ड कर रही है? मोड ऑफ ए एन माइनस 1
is less than epsilon for all n greater than equal to m. तो क्या आ गया, m के बाद की सारी टर्म्स, सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसके पास जा रही हैं, 1 के पास जा रही हैं. दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू 1.